नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। सीएम योगी का एक्शन, शिकायतें सुनने से इनकार करने वाले अधिकारियों की मांगी लिस्ट। उत्तर प्रदेश में अब नौकरशाही में बड़ा फेरबदल होने के आसार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों की सूची मांगी है जिन्होंने कथित तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायतें सुनने और समाधान करने से इनकार कर दिया था। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नौकरशाहों के खिलाफ कदम उठाया है। अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को साधेंगे सीएम योगी, भाजपा से जोड़ने का देंगे मन। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को साधेंगे। वह बृहस्पतिवार को रानी डीहा स्थित संस्कृति पब्लिक स्कूल में आयोजित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। साथ ही जनजातियों को भाजपा से जोड़ने का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में भाजपा के अलग अलग मोर्चों के प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रदेश स्तरीय शिविर गोरखपुर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए जातीय व सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए जा रहे हैं। 21 अगस्त को सीएम योगी करेंगे अनावरण। यूपी में 8% लोधी वोटर्स को साधने की तैयारी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोधी जाति का वोट बैंक साधने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। सरकार स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को बड़े कार्यक्रम करेगी। साथ ही सीएम योगी उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा लगाई गई है। लखनऊ में चक गजरिया की कैंसर संस्थान का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है। इस संस्थान में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ये करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी कांस्य की प्रतिमा है। कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायक हैं। इसके अलावा यूपी में 8% लोधी वोटर हैं, जो 25 जिलों की 80 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। राकेश टिकैत ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला बोला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो सका। सत्ता में बैठे लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहा कि महंगाई चरम पर है। पूरे देश में किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन सत्ता के लोगों को इसकी परवाह नहीं है। रोज नए मुद्दों में उलझाकर असल मुद्दों से भटका रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर कहा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस तरह के काम को करा रहे हैं। योगी सरकार के इस फैसले से ब्लॉक में ही मिलेगी सरकारी सेवाएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर यूपी के सभी विकास खंडों में महीने के पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस आयोजित किया जाने लगा है। ये स्कीम लागू होने से ग्रामीण जनों को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। दरअसल अब लोगों को राजस्व समेत बुनियादी सेवाओं का समाधान ब्लॉक पर ही मिल जाता है। ब्लॉक दिवस का मकसद लोगों को यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना है। ये तहसील दिवस की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस आयोजित किया जाना है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए यूपी में खुलेगा रियायतों का पिटारा, बदलेगी सभी औद्योगिक नीतियां। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए आकर्षण का नया रेड कॉर्पेट योगी सरकार बिछाने जा रही है। दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हों, इसके लिए सरकार रियायतों का बड़ा पिटारा खोलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के लगभग सभी औद्योगिक नीतियों में संशोधन कर महत्वपूर्ण बदलाव करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जा सके। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जन्माष्टमी पर संवेदनशील स्थानों पर रहेगी अतिरिक्त सतर्कता। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले यूपी में आईएस और जेएएम के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। इस दौरान 25 जिलों की फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। यूपी में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगी फोर्स। इंटरनेट मीडिया पर रहेगी खास नजर। यूपी में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद जन्माष्टमी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी डीएस चौहान ने कड़े निर्देश दिए हैं। यूपी में जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा महंगा। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा होने जा रहा है।
राज्य सरकार जल्द ही इस जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा है कि 4 वर्ष से सर्किल रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसका पुनरीक्षण कर लिया जाए। सर्किल रेट के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। बोर्ड द्वारा वन क्षेत्र में बफर जोन के बाहर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। आरक्षण विवाद में घिरी यूपी लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती परीक्षा आरटीआई से हुआ गड़बड़ी का खुलासा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्तियों को लेकर अक्सर विवादों में रहता है। यूपी पीसीएस 2021 में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण न दिए जाने को लेकर पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले से ही सवालों के घेरे में आ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पीसीएस प्री 2021 का रिजल्ट रद्द कर पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देते हुए नए सिरे से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती आरक्षण को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग की ओर से 4 साल बाद निकाली गई एपीओ की भर्ती में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तकरीबन 80% आरक्षण दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किसी भी भर्ती में 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सका। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी कमी, खुशखबरी। यूपी में सीएनजी की कीमत में भारी कमी आई है। सीएनजी उपभोक्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। ग्रीन गैस कंपनी ने की जारी नई दरों के अनुसार सीएनजी पीएनजी की कीमतों में 4 रुपए 10 पैसे कमी है। गुरुवार 18 अगस्त से लखनऊ व उन्नाव में सीएनजी की कीमत प्रति किलो कीमत 96 रुपए 10 पैसे की जगह 92 रुपए प्रति किलो होगी। एक लंबे अंतराल के बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमत में ये कमी आई है। सीएनजी पीएनजी की नई कीमतें बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। ग्रीन गैस कंपनी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।